एपिसोड शुरू होता है और डेमी प्लेन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑर्क के पीछे कुछ बीस्ट होते हैं और इस पे एक बियर हमला करता है और तभी फॉरेस्ट से एक आवाज़ आती है और इसे ये जाने को कहता है यहाँ से। नेक्स्ट सीन में टोमोए मकोटो को बताती है कि ऑक्स पे हमला हुआ फॉरेस्ट में एक बियर और वुल्फ के द्वारा। एमा उन्हें ट्रीट कर रही है। मकोटो पूछता है उन पे किस तरफ हमला हुआ। टोमोए कहती है नॉर्थ की साइड। मकोटो कहता है क्या वेदर जो बदल रहा है उससे रिलेटेड है? अगर मैं सही जगह पे मिस्टिगेट बना दूं तो वेदर ठीक हो जाएगा, राइट? टोमोए कहती है हाँ, लेकिन हमें पहले इन बीस्ट से निपटना होगा। मियो कहती है मैंने सुना कि बियर टेस्टी होते हैं। मकोटो कहता है ऐसा मत करना, जापान में कुछ जगहों में बियर को होली माना जाता है और वुल्फ्स किंग होते हैं फॉरेस्ट के। वैसे अगर हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो मैं उनसे बात करूँगा। मुझे वो बहुत ही पसंद है, जैसे फैंटेसी के ड्रैगन्स होते हैं। टोमोए कहती है अगर आपको ड्रैगन्स पसंद है तो आपके सामने एक है। मकोटो कहता है हाँ पता है। मियो बोलती है यंग मास्टर स्पाइडर्स का क्या? मकोटो कहता है वो भी स्पेशल होते हैं और टोमोए मियो पे हंसने लगती है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनीगेन। इस ऐप के ज़रिए भाई आप लोग जो है पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे फ्री में। पैसे कमा के आप एनीमे भी देख सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और इसमें रजिस्टर करके बस आपको चला के छोड़ देना है। फिर आप अपने फ़ोन में कुछ भी यूज़ करो, बस इसे बैकग्राउंड में रन करने देना। ये ऐप आपका थोड़ा सा इंटरनेट लेगा और आपको देगा पैसे। गाइज, आप इससे इतने ज़्यादा पैसे तो कमा नहीं सकते कि घर गाड़ी खरीद दो, लेकिन हाँ इतने कमा सकती हो कि नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले सको या फिर क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लेके एनीमे देख सको, वो भी फ्री में। और चिंता मत करना, ये ऐप बिल्कुल सेफ है। इसमें अगर आपको और भी ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी जो है रेफ़र करके उसकी अर्निंग का भी 10% जो है आप अर्न कर सकते हो। इससे आपको डबल फ़ायदा मिलेगा। और स्टार्टिंग में भाई शुरुआत के लिए कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं, तो मैं आपको देता हूँ। इस ऐप में साइन इन करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो और आपको $3 जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो अभी जाओ और जाके डाउनलोड करो हनीगेन। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो में वापस आते हैं आप। नेक्स्ट सीन में मकोटो फॉरेस्ट आया होता है, तभी वही बियर इस पर हमला करने आ जाता है। मकोटो इसके पीछे जाता है और इसे टच करने लगता है और बोलता है ये कितना सॉफ्ट है। तभी ये बियर मकोटो पे हमला करता है, लेकिन मकोटो इसे मार गिराता है। तभी मकोटो को वुल्फ सेंस होते हैं। ये कहता है मैं मुसुमी मकोटो हूँ, यहाँ बात करने आया हूँ मैं। तभी ये वुल्फ्स होते हैं जो इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन मकोटो पे खरोच तक नहीं आती। ये वुल्फ कहता है कुछ टाइम पहले हमने बहुत ज़्यादा माना सेंस करा था, वो तुम थे ना? मकोटो कहता है हाँ शायद। ये वुल्फ कहता है तुम इस जगह के किंग लगते हो और हम तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मकोटो कहता है मैं तुम पे रूल नहीं करना चाहता, मैं बस यहाँ पर माफ़ी मांगने आया हूँ। फ्यूचर में हम यहाँ पर तुमसे कांटेक्ट करे बिना नहीं आएंगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये वुल्फ कहता है इतने ताकतवर होते हुए भी तुम हमें अपनी टेरिटरी शेयर करोगे और हमें प्रोटेक्ट भी करोगे? मकोटो कहता है प्रोटेक्ट नहीं, एक साथ रहेंगे हम। मैं चाहता हूँ तुम इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहो। वुल्फ कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? मकोटो कहता है मैं तो बस दोस्त बनाना चाहता हूँ। ये सुन के हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सा बियर आता है और हंस रहा होता है। मकोटो इसे देख के हैरान हो जाता है। ये बियर कहता है बीच में टोकने के लिए माफ़ करना, मुझे ब्राउनी बुला सकते हो। मिसुमी मकोटो, हम तुम्हारे दोस्त बनना एक्सेप्ट करते हैं। तभी वुल्फ कहता है पता नहीं स्काई में जो है वो इसे एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। ब्राउनी कहता है चिंता मत करो, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा तो आ जाएगा। और ये मकोटो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मकोटो कहता है तो ऐसे डेमी प्लेन में सेंचुरी, जिसे वुल्फ वुड्स कहते हैं, इस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट सीन में मकोटो टोमोए और कोमोए के साथ होता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बर्ड आती है। इसे देख के टोमोए इसे मारने को तैयार होती है, लेकिन ये कहता है मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे वुल्फ्स ने सब बता दिया है, मैं यहाँ पर किंग से मिलने आया हूँ, मैं अभी नीचे आता हूँ। टोमोए कहती है पता नहीं डेमी प्लेन में और क्या क्या छुपा हुआ है, आपका वर्ल्ड अमेजिंग है मास्टर। मकोटो कहता है ये तुम्हारा वर्ल्ड भी है। तभी पीछे वही बर्ड आ जाता है और ये छोटा हो गया होता है। मकोटो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ये कहता है मैं बोल्डर बर्ड हूँ, स्काई और माउंटेन का रूलर। मकोटो कहता है मैंने रॉक्स के बारे में तो सुना है, लेकिन ये बर्ड कहता है मैं आपके लिए स्काई से नज़र रखूँगा। मकोटो कहता है
मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे। ये बर्ड कहता है, मेरी एक रिक्वेस्ट और है, क्या जो आपने रॉक नाम बोला मैं ले सकता हूँ? मुझे ये पसंद है। मकोटो कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये बर्ड कहता है, थैंक यू, अब से मैं रॉक बर्ड हूँ, और फिर यहाँ से चले जाता है। मकोटो कहता है, मैंने बहुत से फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। टोमोए कहती है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट ना बनाओ आप उन्हें फॉलोअर्स नहीं कह सकते। मकोटो कहता है, तुम्हें जलन हो रही है ना? वैसे तुम सही कह रही हो, मेरे फॉलोअर्स सिर्फ टोमोए, मियो और शीकी हैं। ये सुन के टोमोए ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में अबेलिया और जीन एक जगह पे मिलते हैं और ड्रिंक करने जाते हैं। यहाँ पर जीन इसे बताता है कि ये शीकी के साथ था। ये सुन के ये कहती है, मुझे जलन हो रही है, वैसे शीकी का टाइप क्या है? जिन कहता है, वो सभी तरीके के ड्रिंक्स लेते हैं। अबेलिया कहती है, मेरा मतलब कि उनकी प्रेफर्ड वुमेन किस तरीके की ड्रिंक्स पीती है। ये कहता है, ओह अच्छा, वैसे हमने ऐसे कभी पहले बात नहीं करी ना। अबेलिया कहती है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट को निकाल दिया जाता है अगर उनके ग्रेड्स कम हो जाए। हम फ्रेंड से ज़्यादा राइवल जैसे थे। जीन बोलता है, समर ब्रेक एंड होने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं डेमी ड्रैगन को हराना चाहता हूँ। अबेलिया कहती है, हम वो बैटल जीत सकते थे, मैं श्योर हूँ बाकी सब भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे। जिन कहता है, तो फिर हमारी लास्ट समर एक्टिविटी? अबेलिया कहती है, डिसाइड हो चुकी है। फिर जीन बोलता है, क्या तुम घर नहीं जा रही? अबेलिया कहती है, मेरा है ही नहीं, मैं और मेरी मॉम ही थी बस, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तुम भी घर नहीं गए, क्या इसका कुछ रीज़न है? जिन कहता है, जिस विलेज में मैं पैदा हुआ वहाँ मुझसे भी ताकतवर कोई था, मिरांडा। वो एक अनाथ थी जिसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए फोर्स करा जाता था और बाकी मुश्किल काम दिए जाते थे, और वो फाइट करती रही जैसे कि वो उस नाइंसाफ़ी पे जीत हासिल कर रही हो। अबेलिया कहती है, तो वो तुम्हारी मास्टर है? जिन कहता है, नहीं, वो मेरा पहला प्यार थी। इवेंचुअली मैं उसकी मदद करने लगा, लेकिन एक दिन विलेज ने हमें फॉरबिडन फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेट करने को कहा। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों जा रहे होते हैं और एक जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पर जिन कहता है, क्या ये किसी मेज की वर्कशॉप है? तभी यहाँ पर एक दरवाज़ा टूटता है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है। ये जिन को बाहर फेंक देता है, लेकिन मिरांडा इससे लड़ने लगती है और इसे मारने लगती है, और मारते मारते पागल सी हो जाती है और इसे ख़त्म भी कर देती है। जिन कहता है, मिरांडा तुम एक मॉन्स्टर हो, और ये यहाँ से भाग जाती है। प्रेजेंट में जिन कहता है, वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा। मैं अपने विलेज को माफ़ नहीं कर पाया और ख़ुद को भी इतना कमज़ोर होने के लिए, इसीलिए मैंने अपनी स्किल्स बेटर करी और अकेडमी ज्वाइन करी। मुझे मिरांडा को ढूंढ के उससे माफ़ी मांगनी है एक दिन। मैं उसके जितना स्ट्रांग बन के उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अबेलिया कहती है, तो फिर डेमी ड्रैगन फर्स्ट ऑब्स्टेकल है जिसे तुम्हें पार करना है। नेक्स्ट सीन में एरिस मकोटो को बताती है कि जिन और उसके बाकी के साथी डेमी ड्रैगन से लड़ना चाहते हैं। मकोटो कहता है, रैम्परांट सिस्टर तो घर चले गई ना। शेकी कहता है, लाइम सीज पॉइंट पर नज़र रख रहा है और उन्हें एक ट्रेनिंग की जगह भी दिखाई है। करंटली वो रॉस गार्ड आ गए हैं और बाकी स्टूडेंट के साथ प्लान पे काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो डेमी ड्रैगन से हारेंगे। मकोटो कहता है, तो फिर उन्हें जाने दो। एरिस बोलती है, उस जगह पे बहुत सारे डेमी ड्रैगन्स इकट्ठा हो गए हैं। मकोटो कहता है, वो तो रेयरली ही दिखते हैं ना, तो इतने कैसे आ गए? शीकी कहता है, मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगता है, अगर आप अलाउ करें तो मैं एरिया को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। मकोटो कहता है, ठीक है, मैं डेमी ड्रैगन्स को संभाल लूँगा, मुझे अपना माना मैटर भी टेस्ट करना है। नेक्स्ट दिन में शीकी फॉरेस्ट में होता है। यहाँ पर ये देख कर कहता है, एक रिचुअल, क्या ये सीक्रेट ट्रेजर है? सीक्रेट ट्रेजर ऑफ एलिजियन, द स्केप्टर ऑफ ड्रैगन। ये तो खो गया था जब नेशन डिस्ट्रॉय हुआ था। और फिर ये मकोटो को कांटेक्ट करके कहता है, क्या आपको ऑल्टर्स या फिर खून के धब्बे दिख रहे हैं आसपास? मकोटो कहता है, तो तुम्हें भी मिले? शीकी कहता है, हाँ, ऐसा लगता है किसी ने रिचुअल परफॉर्म करा है एक सीक्रेट ट्रेजर एक्टिवेट करने के लिए। मकोटो कहता है, तो इसका मतलब डेमी ड्रैगन्स को समन करा गया है। शीकी कहता है, ऐसा लगता है ये डीमंस का काम है। मकोटो बोलता है, तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, डेमी ड्रैगन्स को मैं देख लूँगा। अब मकोटो आगे जाके एक डेमी ड्रैगन को साइड कर देता है स्टूडेंट से लड़ने के लिए, और फिर माना मैटर का यूज़ करके इनसे लड़ने के लिए चले जाता है। ये सभी इस पर फायर करते हैं, लेकिन मकोटो को कुछ भी नहीं होता और मकोटो फिर इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ शीकी यहाँ पर कुछ डीमंस को मारता है। ये डीमन कहता है, हम डीमन किंग को पसंद नहीं करते। शीकी कहता है, इसका मतलब वो सीक्रेट ट्रेजर लेकर भाग गए। मैं यंग मास्टर को अभी रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पर मकोटो ने सभी डेमी ड्रैगन्स को हरा दिया होता है।
नेक्स्ट सीन में यहाँ इनके सामने डायमंड ड्रैगन होता है और ये सभी इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये ड्रैगन इन पे हमला करता है लेकिन ये बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। तभी मित्रा ये फायर एब्जॉर्ब करने लगता है अपने न्यू टेक्निक के ज़रिए। डायना कहता है मेरे पे भी कुछ है और फिर एक मैजिक यूज़ करता है जिससे इसकी मोबिलिटी, डिफेंस और अटैक बूस्ट हो जाते हैं। फिर इज़ूमो इस पर अटैक कर देता है। फिर मित्रा भी इस पर अटैक करता है फायर से और इसके बाद अबेलिया इस पर एरो से अटैक करती है। और फिर शिफो कहती है ये स्पिरिट और एलिमेंटल मैजिक का कॉम्बिनेशन है, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है। और इज़ूमो इसे भागने से रोक देता है और फाइनली ये डायमंड ड्रैगन को हरा देते हैं और ये सभी काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में सोफिया कह रही होती है हीरोज़, डीमंस, वॉर्स, इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। मित्सुरुगी कहता है लेकिन तुम्हारी करंट स्टेट में कुज़ुनोहा भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कहती है कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, मैंने यहाँ पर एक काइमेरा को मारा था जिसके ह्यूमन आर्म्स थे बैक पे। मित्सुरुगी कहता है क्या सच में? वो तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स था जो मेज की वर्कशॉप गार्ड करता था। सोफिया कहती है हाँ, वर्कशॉप लूटो की थी। मुझे मेरा असली नाम यहाँ पर पता चला, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लूटो ऑफ मेरिएट कलर, उसने मुझे बनाया, मेरा पेरेंट। तभी इसे जिन याद आता है। ये बोलती है क्या उसे मैं अभी भी? खैर छोड़ो, मैं मिरांडा नहीं हूँ। बस इंतज़ार करो लूटो, मैं हर एक ग्रेटर ड्रैगन को मार दूंगी और फिर तुम्हें कंज्यूम कर लूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, सीज़न 2 का ये एपिसोड मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा है। आई होप कि आप लोगों को भी लगा ही होगा। एक तरफ जिन है जो मिरांडा के जितना ताकतवर होके उससे माफ़ी मांगना चाहता है और दूसरी तरफ मिरांडा जो कि सोफिया है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिन तो उसके आसपास भी नहीं है। तो क्या ये दोनों वापस से एक साथ मिलेंगे? ये तो आगे ही पता चलेगा। इस एनिमे में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे। तो कैसा होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड था? अच्छा तो नहीं लगेगा ना? वेल, आपके लिए एक अच्छी खबर है, ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड नहीं था। इस सीज़न में टोटल 25 एपिसोड्स होने वाले हैं, तो आपको आगे और एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। सो गाइस, इंतज़ार करना और भी ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी की जो कि इस एनीमे में आगे देखने को मिलेगी। और हाँ, जाते जाते भाई हनी गेन ऐप को भी डाउनलोड करते जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ से उसे चेकआउट जरूर करना और डाउनलोड करना। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।